आसपास मिसाइलें गिर रही हैं और वहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे? क्या हमारी जान क्या चाहते हैं आप, मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको शिक्षित? क्या हम यहाँ पे आके घर में रोए या फिर स्ट्रेस हो या डिप्रेशन में जाए? नहीं। अभी हम मैं पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी। मैंने अभी जून में ही अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। अब मुझे सितंबर में अपनी सेकंड ईयर की स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, पर सेकंड ईयर की स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। ना ही 5 महीने हो गए हैं, सरकार को पता है उन्होंने बच्चे निकाले हैं। पहले हमें आश्वासन दिए गए थे कि हम बच्चों को, जैसे हमने अपने बच्चों को निकाला है वैसे हम लोग इनकी पढ़ाई भी पूरी कराएंगे, पर वो इनके आश्वासन झूठे थे और ये 5 महीने बाद हम लोगों को ये बात साबित हो रही है। इसलिए हम लोग हड़तालों पे बैठे हैं। ये पहली बार नहीं है जो हम हड़तालों पे बैठे हैं। पहले भी आप लोग हड़ताल पर आए थे? बिल्कुल, हम 2 बार एनएमसी जा चुके हैं। एनएमसी के ऑफिशियल्स इतनी गंदी तरह बात करते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें कहा था यूक्रेन जाने के लिए, और जबकि सारा एम्बेसी का प्रोसेस और जो नीट के स्कोर कार्ड होते हैं वो सब एम्बेसी और एनएमसी ये सब इनकी मेडिकल रेगुलेशंस के साथ ही होता है। इन सब का कोऑर्डिनेशन एक ही साथ बना होता है। और ये हमसे पूछते हैं कि हमने तुम्हें कहा था मेडिकल कि तुम बाहर जाके पढ़ाई करो, और अब तुम हमसे एकोमोडेशन की डिमांड कर रहे हो। क्या ये हमारी डिमांड सही नहीं है? हम लोग यहाँ के सिटीजन्स हैं, भले ही हमें वहाँ की टेम्पररी रेजिडेंस की मिली है, पर हम यहाँ के सिटीजन्स हैं और हम लोगों का डिमांड बिल्कुल सही है। इस टाइम पे हम लोगों को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं है हमारी। क्या चाहते हैं आपको यहाँ पर ही जो आपकी पढ़ाई अधूरी है वो यहीं पर कराई जाए या वापस यूक्रेन? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई यहीं पे कंप्लीट करवाई जाए, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके बीच में भेदभाव की भावना आ गई है कि इंडियंस को देख के ये बात आई है और ये चीज़ बोली गई है। वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया है और वहाँ पे जाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, कैसे जाएंगे? महंगाई इतनी हो चुकी है, आसपास मिसाइलें गिर रही हैं और वहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे? क्या हमारी जान? क्या चाहते हैं आप, मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको शिक्षित किया जाए या फिर क्लासेस? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें फुल एकोमोडेशन, परमानेंट एकोमोडेशन एज अ वन टाइम मेजर मिले। इनकी जो अमेंडमेंट निकली है 18 नवंबर की, उसमें चेंजेस लाए जाएं कि इन बच्चों को इंडिया में ही एकोमोडेशन मिलेगा एज अ वन टाइम मेजर, क्योंकि ये लोग जा नहीं सकते और हमें यहीं की डिग्री चाहिए। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं इमानो नेशनल टेक्निकल मेडिकल स्कूल में पढ़ता था और मेरी अभी जून में 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है। और मुझे अब हमारी पढ़ाई डिग्री पूरी करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए, हम फरवरी में आ गए थे और हमें यहाँ पे आए हुए अब तक अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई एनएमसी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हमारी डिग्री क्या होगा, हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी अंधकार में जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा क्या होने वाला है। हम सब लोगों की सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें अकोमोडेशन इंडिया मिले, हमें सिर्फ अकोमोडेशन इंडिया चाहिए। कितनी सारी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ अप्रॉक्स हम लोग 20 के स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे यूक्रेन वॉर में जब हुआ था, और उस टाइम हम जब आए थे तो हमें आश्वासन दिलाया गया था कि हमें यहाँ पे इंडिया में अकोमोडेट किया जाएगा और हमारी डिग्री से सुरक्षित रखी जाएगी। लेकिन अब हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो कहीं मेमोरेंडम वगैरह आपने दिया? हाँ, हम यहाँ पे मतलब हमारा पहले यहाँ पे वो नहीं है प्रोटेस्ट, हम यहाँ पे पहले ही बहुत बार आ चुके हैं और हमने एनएमसी भी गए थे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस भी गए हैं, हमने अपना मेमोरेंडम भी दिया है और हमने हर अपनी ट्राई कर रहे हैं कि हमारी डिग्री सुरक्षित हो सके और हमें इंडिया अकोमोडेशन मिले। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अश्मिता है। मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो गया। मैं विनीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। अगर वॉर नहीं होता तो इस बार मैं 5th ईयर में होती, बट अभी मुझे नहीं पता कि मैं 5th ईयर में होने वाली हूँ कि नहीं हूँ। हमें आए हुए फरवरी में हम लोग आए थे, तो हमें 5 मंथ हो गए हैं और आने के बाद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रूल नहीं आया, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हमको यहाँ अकोमोडेट किया जाएगा या हमारे लिए कोई सोल्यूशन है। नहीं, वो हम लोग को लेकर आए मिशन गंगा के तहत। उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट का कि वो लोग उस टाइम में वॉर की सिचुएशन में हम लोगों को वहाँ से लेकर आए। लेकिन उसके बाद क्या वो इसलिए लाए थे कि हम यहाँ पे आके घर में रोए या फिर स्ट्रेस हो या डिप्रेशन में जाए? नहीं। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी डिग्री कहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि दूसरी कंट्रीज हम जा नहीं सकते। रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, ये सब हम लोग के लिए बहुत महंगा है। इतने पैसे नहीं है हम लोग के पास कि हम वहाँ जाएंगे। मेन रीज़न है हम लोग यूक्रेन जाने का कि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली थे और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम इंडिया से प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल कर सके, इसलिए हमने यूक्रेन का ऑप्शन लिया था। वहाँ पे हमारा 6 से 7 लाख पर ईयर में खर्चा हो जा रहा था। इंडिया में करोड़ों में फीस है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कुछ भी पिछले 5 महीने से हमारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं लाया। तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि चलो आप हमें अकोमोडेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला है और सुप्रीम कोर्ट से जो भी वो आएगा हम उसका वेट कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लोगों को क्या, तब तक आप हम लोग को क्लिनिकल क्लासेस तो दीजिए, क्लिनिकल रोटेशन के लिए किसी हॉस्पिटल के लिए कोई रूल तो निकाल दीजिए कि हम किसी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप करेंगे तो हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट होगा कि हम उस हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप कर रहे थे। फिर उसके बाद 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल आता है तो हम उसके हिसाब से वैलिडेट कर लेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से ये है कि एटलीस्ट कुछ तो टेम्पररी सॉल्यूशन तो दे, परमानेंट आप बाद में दे लेना, कुछ तो इनिशिएटिव करें। सीट अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको पता है? हाँ, वो मुझे पता है कि इंडिया में सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, बट थिंग इज दैट कि हम ऐसा बोल ही नहीं रहे कि आप हमको हमारे लिए कोई नई सीट बनाओ। जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें अभी नया बैच आया है, फर्स्ट ईयर के आए हैं, सेकंड ईयर के बच्चे आए हैं, उसमें तो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर वाले सीट सारे खाली है ना, वहाँ तो हमको अकोमोडेट कर ही सकते हैं। वहाँ पे पर क्लास में 100 बच्चों के लिए उनके पास सीट है। ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हम लोग का अकोमोडेशन हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। धीरे धीरे कर तो रही है सरकार, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी मौका देना है, आप लोगों को भी एडजस्ट करना है। जो नए बच्चे आए हैं हम उनकी सीट बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। नए बच्चों के लिए अपनी सीट जो एकदम नीट के बाद होता है वही है। हम जो बच्चे हैं हम ऐसा नहीं कह रहे कि किसी की सीट छीन के हमें दे दी जाए। हम ये बोल रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो नई यूनिवर्सिटी आई है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद उस यूनिवर्सिटीज़ में 3rd ईयर के लिए 4th ईयर के लिए 5th ईयर के लिए पूरी की पूरी सीट वैकेंट है। हम उस सीट पे डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग को अकोमोडेट कर दिया जाए। लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा लास्ट मैसेज है गवर्नमेंट से कि अकोमोडेशन के लिए कोई बात नहीं, अकोमोडेशन में आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, रूल्स बनाने में टाइम लगता है, आई एग्री, बट थिंग इज दैट तब तक के लिए हम लोग के लिए कोई सॉल्यूशन दे, हमारा क्लिनिकल एटलीस्ट क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट कर दे, जिससे कि हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे और हम अपना ऑल्टरनेटिव देखेंगे तब तक। थैंक यू।